नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज प्रहार उस साजिश पर जिसका शिकार भारतीय रेल हो रही है। देश में रेल हादसों की चर्चा है। रोज विपक्ष के निशाने पर रेल मंत्री रहते हैं। आए दिन रेल हादसों की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर घुमाया भी जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ये रेल हादसे कैसे हो रहे हैं और इनके पीछे की असल वजह क्या है। तस्वीरें यूपी से सामने आई हैं। कानपुर में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश सामने आई। ये साजिश किसकी थी, ये अब सामने आएगा। कानपुर में भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस के सामने सिलेंडर और एक बोतल में पेट्रोल मिलने की जांच शुरू हो चुकी है, तो वहीं यूपी में लगातार अपराधियों का सफाया किया जा रहा है। योगी की पुलिस बेटियों के साथ बर्बरता करने वालों से सख्ती से निपट रही है। मेरठ में रेप के आरोपी का एनकाउंटर हुआ, उसके पैर में गोली लगी है। मेरठ में रेप का आरोपी गिरफ्तार है, तो मऊ में एक बार फिर सपा के पूर्व नेता पर साथ ही महिला वकील के साथ रेप का आरोप लगा है। आरोपी फरार है। तो सुल्तानपुर में एनकाउंटर पर चल रहे सियासत की भी आज बात करेंगे। इस एनकाउंटर में मारे गए मंगेश यादव के परिवार से आज यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आइए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, और ये बड़ी खबर जुड़ी हुई है रेल हादसों की जांच के साथ। यूपी की खबरों की पूरी डिटेल आज आपको देंगे, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ के भिलाई में क्या हुआ ये आप जान लीजिए। छत्तीसगढ़ के भिलाई में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध कब्जा करके बनाए गए एक मजार के गेट को प्रशासन ने आज बुलडोजर से गिरा दिया है। अवैध कब्जा करके मजार का गेट और दुकानें बनाने का आरोप है। मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट के आदेश के बाद आज भिलाई प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। बुलडोजर एक्शन के बीच भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिद को लेकर विवाद गहराया और अब इसका असर देश के बाकी हिस्सों में भी देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के भिलाई से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां मजार के गेट पर बुलडोजर चला है। भिलाई नगर निगम ने सबसे पहले अवैध कब्जा करके बनाए गए मजार के गेट पर बुलडोजर चलाया। मजार का गेट एक ही झटके में कैसे नीचे गिर गया, ये तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल नगर निगम ने कार्रवाई क्यों की है, ये आपको जान लेना जरूरी है। मजार के बाहर अवैध कब्जा करके दुकानें भी बनाई गई थी। कोर्ट के आदेश के बाद आज नगर निगम ने दुकानों पर भी बुलडोजर चलाया है। यानी जितना भी एनक्रोचमेंट अवैध है उन सब पर आज बुलडोजर चल रहा है। भिलाई में सबसे पहले बाजार को गिराया गया, उसके बाद उसके आसपास जिन दुकानों को अवैध तरीके से बनाया गया था, अवैध कब्जा करके बनाया गया था, उन दुकानों को भी आज नेस्तनाबूद कर दिया गया है। यानी कि उन दुकानों को भी आज मिट्टी में मिला दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ में ये बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। जहां जहां पर अवैध कब्जा है वहां पर बुलडोजर गरजता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो देश का कोई भी राज्य क्यों ना हो। और ऐसी मांग हालांकि हिमाचल प्रदेश में उठाई जा रही है। फिलहाल छत्तीसगढ़ के भिलाई में ये कार्रवाई की गई है, जहां अवैध मजार को गिराया गया है, उसके गेट को गिराया गया है, तो इसके साथ ही साथ दुकानों पर भी बुलडोजर चला है। इसके अलावा एक और साजिश जिसकी बात देश भर में हो रही है, वो साजिश है रेल हादसों की। रेल ट्रैक पर बार बार साजिश कैसे क्यों हो रही है। यूपी में एक बार फिर रेलवे ट्रैक पर बड़ी साजिश हुई है। कानपुर से 50 किलोमीटर दूर ट्रेन को डिरेल करने की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। कल भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की कोशिश की गई। रेलवे ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर रखा गया था, लेकिन ट्रेन के ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया, लेकिन ट्रेन इतनी स्पीड में थी कि रुकने से पहले ये सिलेंडर से जा टकराई। फिर तेज आवाज के साथ सिलेंडर ट्रैक से दूर जा गिरा। गनीमत ये रही कि सिलेंडर फटा नहीं, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। ड्राइवर की सूचना पर पहुंची पुलिस को ट्रैक पर एक एलपीजी सिलेंडर मिला है, साथ ही पेट्रोल से भरा बोतल बरामद हुआ है। ट्रैक के पास से ही थैले में सफेद पाउडर और कुछ माचिस की डिब्बियां मिली हैं, जिसकी जांच शुरू हो गई है। एसटीएफ की टीम, आरपीएफ के अलावा फॉरेंसिक की टीम ग्राउंड पर पहुंच चुकी है और जांच जारी है। सबूत जुटाए जा रहे हैं। पता लगाया जा रहा है कि कानपुर में ये रेल हादसे की साजिश आखिरकार किसने रची है, सिलेंडर किसने रखा, वहां पेट्रोल से भरी बोतल आखिर किसने रखी है। फिलहाल कानपुर में ट्रेन डीरेल की साजिश में अब पूरा प्रशासनिक अमला ग्राउंड पर है। क्राइम ब्रांच, फॉरेंसिक टीम, यूपी एटीएस स्पॉट पर पहुंच चुकी है। चारों तरफ से एरिया को घेरकर सबूत जुटाए जा रहे हैं। एसटीएफ की टीम ने भी ग्राउंड से सबूत कलेक्ट किए हैं, ताकि ये पता
लगाया जा सके कि कानपुर में इस ट्रेन के साथ ये साजिश आखिर किसने रची, क्यों रची गई, किस मंशा से रची गई। क्या देश भर से जिन रेल हादसों की तस्वीर सामने आती है, जिसको लेकर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश भी की जाती है, क्या उसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है? ये सब कुछ इन सबूतों को कलेक्ट करके पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इस समय हम मौजूद हैं कानपुर के शिवराजपुर में, जहां कल देर रात एक ट्रेन को हादसे में या एक्सीडेंट करने की कोशिश की गई, जो कि नाकाम रही। आपको ये यहाँ पर दिखा देंगे, यही वो एरिया है। यहाँ पर एक झोला मिला था, उस झोले में एक शीशी में बारूद था और एक शीशी में पेट्रोल था। माचिस की एक डिब्बी भी थी और इस ट्रैक के बीचों बीच एक गैस सिलेंडर रखा हुआ था, जो कि एलपीजी का था और भरा हुआ था। ट्रेन कालिंदी एक्सप्रेस जब कानपुर से छूटती है तो यहाँ से वो दिल्ली की तरफ जा रही थी और इस सिलेंडर था उसमें जाती ही और टकराती है। फिर ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक मारा, लेकिन फिर भी लगभग 60 मीटर तक उस सिलेंडर को खींचती हुई ले गई है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि उस सिलेंडर में विस्फोट नहीं हुआ। हालांकि आपको ये चीज़ दिखा दें, ये देखिए यहाँ पर स्पॉट भी है जहाँ पर ये टकराया था और यहाँ से एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहाँ पर इस समय एटीएस की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम और रेलवे की टीम ये लगी हुई है, जांच चल रही है। हालांकि इस मामले में अज्ञात के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कानपुर में लगभग 20 से 22 दिन के अंदर यह दूसरा एक साजिश है कि ट्रेन को पलटाने की, रेल यात्रियों को कुछ न कुछ नुकसान करने की, यह दूसरी एक साजिश है। अब आप सोचिए कि अगर सिलेंडर में धमाका होता तो पास में रखी हुई पेट्रोल की बोतल में भी आग लगती और ये आग कितनी भयानक होती और कितनी लोगों की जान ले लेती, अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस के सामने सिलेंडर रखा गया था। एसटीएफ की टीम जो है वो सबूत तलाश रही है। पता लगाया जा रहा है कि ये जो सिलेंडर है वो आखिर क्यों रखा गया, किसने रखा, ये पेट्रोल किसने रखा, ये सब कुछ पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पहले आप ये जान लीजिए कि क्या कुछ कानपुर में हुआ है। ट्रैक से सिलेंडर बरामद किया गया और इसके टारगेट पर कौन था? कालिंदी एक्सप्रेस। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। अभी फिलहाल जो फॉरेंसिक की टीम है वो मौके पर पहुंच गई है। आपको जानकारी दे दें कि ट्रैक से केमिकल पाउडर मिला है, पेट्रोल से भरी बोतल मिली है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है, सबूत जुटाए जा रहे हैं। कानपुर से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर इस साजिश को रचा गया है। एसटीएफ ने स्पॉट से सबूत जुटा लिए हैं। आरपीएफ का भी जो सर्च अभियान है वो जारी है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये सिलेंडर इस ट्रैक पर कैसे आया, पेट्रोल से भरी बोतल वहां किसने छोड़ी और जो व्हाइट एक पाउडर मिला है वो व्हाइट पाउडर है क्या, और ये कौन लोग हैं जो रेलवे के साथ ऐसी साजिश कर रहे हैं। रेलवे की अथॉरिटीज़ के द्वारा 8:30 बजे के आसपास जो है वो सूचित किया गया कि एक ट्रेन जो प्रयागराज से भिवानी की तरफ जाती है और इस रूट से जो है वो गुजर रही थी। तभी ड्राइवर को जो है वो ट्रैक पे एक सिलेंडर दिखा और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। उससे संभवतः टकरा करके सिलेंडर जो है वो साइड में गिर गया और इसके बाद जो है वो ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी रही। फिर आरपीएफ के लोग आए, उन्होंने जो है अपना मौका मुआयना किया और लोकल पुलिस को सूचित किया। एक सिलेंडर डैमेज पोजीशन में मिला है और कुछ और मटेरियल भी, ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल मिला है। सभी की जो है समीक्षा की जा रही है। इसे साजिश क्यों कहा जा रहा है या इसके पीछे वाले लोगों को क्यों तलाशा जा रहा है? इसके पीछे की वजह यह है कि यूपी में ट्रेन डिरेल करने की साजिश कोई पहली बार नहीं हुई है। कानपुर में तो पिछले 1 महीने के भीतर ही 2 कोशिश हो चुकी हैं। 25 अगस्त को बिजनौर में, 23 अगस्त को फर्रुखाबाद में, 20 अगस्त को अलीगढ़ में, 16 अगस्त को कानपुर में ही ट्रेन डिरेल हुई थी, जिसको लेकर शक है कि साजिश भी हो सकती है। और अब 8 सितंबर को कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस के सफर में ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर रखा गया। ये एलपीजी सिलेंडर किसने रखा और ये ट्रेन को डिरेल करने के पीछे कौन है? आखिर किसकी साजिश है जो रेलवे को निशाना बनाया जा रहा है? ये वो तमाम सवाल हैं जिन पर फिलहाल जांच जारी है। मेरी सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त जुड़ गई हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। रुचि, अगर एलपीजी सिलेंडर में धमाका होता, पेट्रोल की बोतल अगर फट जाती तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था, अंदाजा लगाना मुश्किल है। फिलहाल जांच क्या कहती है, क्या सबूत हाथ लगे हैं एसटीएफ?
देखिए, रेलवे ने पूरे मामले को जो लोकल पुलिस है, एसटीएफ है, एटीएस है, उसको दे दिया है। एफआईआर दर्ज की गई है। इस समय हम मौके पर है और वहाँ पर देखिए कालिंदी एक्सप्रेस इस साइड से आ रही थी, कानपुर से भिवानी तक जा रही थी, और जहाँ आपको पुलिस वाला खड़ा दिखाई दे रहा है उसके पीछे वहाँ पर ट्रेन के इंजन से एक भारी चीज़ टकराती है और इतनी ज़बरदस्त टक्कर थी कि जो लोको पायलट था उसने जल्दी से इमरजेंसी ब्रेक लगाया और वो सिलेंडर वहाँ से लेकर यहाँ पर, ये क्राइम का सीन है, यहाँ पर आकर वो सिलेंडर गिरा और इंजन पे, क्योंकि लोको पायलट ने ब्रेक लगा दिया था, ट्रेन रुक गई। पायलट नीचे उतरा और देखा कि सिलेंडर यहाँ पर पड़ा है और साथ में यहाँ एक बैग भी मिला है, कुछ शीशी में पेट्रोल जैसी चीज़ थी, बाकी कुछ चीज़ें थी। अब ये एटीएस फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर आई है, सब जांच की जा रही है कि आखिर ये जो गैस का सिलेंडर है वो इस ट्रैक पे कैसे आ सकता है, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ हो तो समझा जा सकता है कि गिर गई होगी, कुछ हो गया होगा, लेकिन गैस का सिलेंडर तो बिल्कुल साफ है कि इस पटरी को बीचों बीच किसी ने रखा होगा। अब ये साजिश किसकी है, इसकी पूरी पड़ताल की जा रही है और क्योंकि एसटीएफ से लेके एटीएस तक इस सब में लगी है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी ये जो कानपुर में बार बार इस तरह की साजिश हो रही है, क्योंकि आपने देखा कि जो साबरमती ट्रेन थी जिसके 20 से ज़्यादा डिब्बे पटरी से उतरे थे यहीं कानपुर में, वहाँ भी लोको पायलट ने कहा था कि कोई बोल्डर टकराया और बाद में जो एफआईआर हुई उसमें भी कहा गया कि पटरी का टूटा टुकड़ा पटरी पे पड़ा था। तो यानी वहाँ भी कुछ साजिश थी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल साफ पुलिस का कहना है कि आखिर सिलेंडर, गैस का सिलेंडर इस पटरी पे कैसे आ सकता है। पड़ताल होगी तभी पता चलेगा कि किसकी साजिश थी। बिल्कुल रुचि, और इस साजिश के साथ ही ये भी पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में किसके निशाने पर भारतीय रेल है, कौन बार बार उत्तर प्रदेश में रेल हादसों की साजिश रच रहा है, किसके निशाने पर वो यात्री हैं जो ट्रेन में रोज सफर करते हैं। इसके साथ ही साथ रुचि, अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। क्या इस घटना के बाद उन तमाम घटनाओं पर भी जो साजिश वाला एंगल है उसकी जांच शुरू हो जाएगी, या पता लगेगा कि कौन लोग हैं जो इसके पीछे हैं, जो इतनी बड़ी साजिश रच रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि कानपुर में ही देखिए 3 घटनाएं हो चुकी है। एक तो चलिए ट्रक गिर गई थी ऊपर से ट्रैक पर, वो हो सकता है कि कुछ हादसा हो, ट्रक की स्पीड तेज़ हो और वो गिर गई। लेकिन जो साबरमती ट्रेन में जिस तरह का हादसा हुआ, पटरी का टुकड़ा पटरी पर मिला और अब यहाँ गैस का सिलेंडर मिला है पटरी पर, तो ये सारी चीज़ों को जोड़ के यूपी एसटीएफ एटीएस जांच कर रही है कि ये जो साजिश हो रही है, ये साजिश के तार किसी से जुड़ रहे हैं, कौन लोग साजिश कर रहे हैं। हम यहाँ पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ चल रही है। ठीक है, बिजनौर हो, फर्रुखाबाद हो, अलीगढ़ हो, कानपुर हो, जगह जगह ट्रेन डीरेल के हादसे सामने आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, कौन लोग हैं जो इतनी बड़ी साजिश रच रहे हैं, इसी पर जांच की जा रही है। शुक्रिया बहरहाल आपका रुचि, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक तरफ रेलवे के खिलाफ कौन साजिश कर रहा है, इस पर उत्तर प्रदेश में जांच जारी है, तो दूसरी तरफ बेटियों के गुनहगारों पर कैसे योगी सरकार सख्त है उसकी बानगी आपको बताते हैं। यूपी में बेटियों के साथ दरिंदगी करने वालों के साथ यूपी की पुलिस सख्ती से निपट रही है। किसी भी जगह वारदात हो, पुलिस का एक्शन स्विफ्ट हो रहा है। ऐसा ही मेरठ में देखने को मिला। मेरठ पुलिस ने रेप के आरोपी का एनकाउंटर किया है। इसमें नाबालिग के रेप के आरोपी ताबिल के पैर में गोली लगी है। दरअसल मेरठ के लोहिया नगर थाना इलाके में रहने वाली नाबालिग लड़की मदरसे में पढ़ाई करने जा रही थी, तभी उसके मकान मालिक का बेटा तालिब उसके पास पहुंचा और उसे जबरन एक कमरे में ले गया, जहां उसने नाबालिग को एक कमरे में बंधक बनाकर उसके साथ जबरदस्ती की। नाबालिग की हालत बिगड़ी तो आरोपी उसे वहीं कमरे में बंद कर फरार हो गया। इसी बीच पुलिस तालिब की तलाश में जुटी हुई है। रविवार को जैसे ही पुलिस को आरोपी तालिब के लोकेशन का पता चला, उसे मेरठ के ततीना रोड पर घेर लिया गया। पुलिस को देख आरोपी ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो भले ही उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर को लेकर चाहे कितनी भी सियासत क्यों ना हो जाए, लेकिन योगी की पुलिस ने ठान लिया है कि जितने भी गुंडे बदमाश हैं, खासकर वो लोग जो बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनकी अब उत्तर प्रदेश में खैर नहीं। थाना लोहिया नगर के जमुनानगर क्षेत्र में एक नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई थी। इसमें एक तालिब नाम का बदमाश वांछित चल रहा था। आज थाना लोहिया नगर पुलिस को सूचना मिली कि ये ततीना रोड के पास देखा गया है। सूचना मिलती है पुलिस और मौके पर पहुंच के इलाके की घेराबंदी की गई। अपने आप को गिरता देख इसने पुलिस पर फायर कर भागने का प्रयास किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसको पैर पे गोली लगी है।
घायल को उपचार हेतु अस्पताल में एडमिट कराया गया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में क्राइम कंट्रोल को लेकर सीएम योगी बहुत सख्त हैं और इसीलिए यूपी पुलिस की तरफ से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में कैसे ऑपरेशन चल रहा है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। चाहे मेरठ हो, सुल्तानपुर हो, गाजियाबाद हो, अयोध्या हो, बुलंदशहर हो, जौनपुर हो, नोएडा हो, उत्तर प्रदेश का कोई भी इलाका हो जहां बदमाशों के होने की जानकारी मिलती है, यूपी पुलिस एक्टिव होती है, पकड़ने की कोशिश की जाती है और जब आरोपियों की तरफ से, बदमाशों की तरफ से पुलिस पर फायरिंग की जाती है तो पुलिस भी उसी अंदाज में इन बदमाशों से निपटने की कोशिश करती है और इन पर जवाबी कार्रवाई की जाती है, जिसमें कई बदमाशों को ढेर किया जा चुका है और कई बदमाश अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। सुल्तानपुर में सराफा कारोबारी वाली घटना हो, चाहे गाजियाबाद में घटना हो, मेरठ में बेटी के साथ बर्बरता की घटना हो, हर जगह योगी सरकार की सख्ती बदमाशों पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अब देखिए, मेरठ में रेप का आरोपी एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार हुआ है। उत्तर प्रदेश में पूरी की पूरी सियासत इस वक्त अपराधियों की जात को लेकर की जा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार की सिलेक्टिवनेस को लेकर की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच वो समाजवादी पार्टी जो इन अपराधों को लेकर योगी सरकार को घेरती है, वो कैसे सवालों के घेरे में है, आपके सामने रखती हूं। अयोध्या और कन्नौज के बाद अब मऊ से एक घटना सामने आई है जो समाजवादी पार्टी की मुश्किल बढ़ा सकती है। यहां भी एक महिला के साथ रेप का आरोप लगा है। आरोपी कोई और नहीं बल्कि वकील और समाजवादी पार्टी का पूर्व नेता है। वीरेंद्र बहादुर पाल पर उसकी ही सहयोगी वकील ने रेप और शोषण का मुकदमा दर्ज करवाया है। एफआईआर दर्ज होते ही पूर्व सपा नेता फरार हो गया और अब पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। ये आरोप लगा है और इस आरोप के बाद नेताजी भाग खड़े हुए हैं, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। आरोप ये लगा है कि साथी वकील के साथ रेप किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अब ये कौन है शख्स, इसका अंदाजा अगर आपको लगाना है तो ये तस्वीरें आप देखिए जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर चल रही है। अखिलेश यादव के साथ आरोपी का फोटो है और इसीलिए सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी के लड़कों से गलती क्यों हो जा रही है। ये वो सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से भी पूछे जा रहे हैं। वीरेंद्र बहादुर पाल का जो राजनीतिक रसूख है वो आपको आइए समझाती हूं। वीरेंद्र बहादुर पाल की मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के साथ तस्वीरें सामने आई हैं। एक तस्वीर में वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहा है तो दूसरी तस्वीर में मुलायम सिंह यादव के साथ बैठा हुआ दिख रहा है। तस्वीर बताने के लिए काफी है सपा के बड़े नेताओं के साथ उसकी कितनी नजदीकी रही है। वीरेंद्र बहादुर पाल साल 2022 में सपा का प्रदेश सचिव रह चुका है। उसका मऊ जिले में अच्छा खासा रसूख भी माना जाता है। रसूख क्या है उसका, ये दोनों ही तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। आइए आपको जल्दी से मामला समझा देती हूं। वीरेंद्र बहादुर पाल पर उसकी सहयोगी महिला वकील ने जो आरोप लगाए हैं वो आपके सामने रख रही हूं। महिला वकील का आरोप है कि वीरेंद्र बहादुर पाल के साथ कोर्ट में साथ काम करने के कारण उसकी जान पहचान थी। इसका फायदा उठाकर वो अपने साथ गाड़ी में ले गया जहां उसने कोल्ड ड्रिंक पिलाया जिसमें ड्रग्स मिलाया गया था। फिर जब वो बेहोश हो गई तो वीरेंद्र बहादुर पाल ने उसके साथ रेप किया। इस वारदात का उसने वीडियो भी बना लिया जिसके बाद वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। महिला वकील ने पुलिस को शिकायत दी और कहा कि वीरेंद्र पाल ने फोटो लीक होने का डर दिखाकर उससे 4 लाख रुपए और उसकी गाड़ी भी ले ली। जब वो अपने पैसे और गाड़ी वापस मांगने गई तो उसने पिटाई कर दी। ये आरोप महिला वकील की तरफ से लगाए गए हैं। थाना कोतवाली जनपद मऊ में एक तहरीर दी गई जिसमें उनके साथ अवैध संबंध बनाने, मारपीट करने इत्यादि के संबंध में बातें कही गई। ये जो व्यक्ति हैं उनका नाम है वीरेंद्र बहादुर पाल जो चक मेहदी सराय लखनसी के रहने वाले हैं। तो उनके ऊपर जो है कि उनके खिलाफ ही जो है कि उन्होंने जो है कि दिया है। क्या करते हैं वो? पेशे से अधिवक्ता है। वीरेंद्र बहादुर जिसका नाम समाजवादी पार्टी से जुड़ रहा है उसका कद कितना बड़ा है और वो राजनीति से लेकर वकालत में अपनी जो पहचान रखता है वो आपको बताती हूं। वीरेंद्र बहादुर समाजवादी पार्टी का नेता रहा है। 2022 में वो प्रदेश सचिव पद पर भी रहा। पेशे से वो दीवानी कचहरी का वकील है। बार एसोसिएशन का अध्यक्ष भी रह चुका है। वीरेंद्र बहादुर का राजनीतिक बैकग्राउंड भी है। उसके पिता दयाराम पाल बीएसपी से विधायक रह चुके हैं और ये जो नेताजी हैं इनका
संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आ रहा है। तो एक के बाद एक समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि एक के बाद एक उनके नेताओं के साथ रेप के आरोप जुड़ते जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक और नेता पर आरोप है। सवाल है कि आखिर सपा में कितने वैशी हैं, कितने भेड़िए सपा में छिपे हुए हैं। हाल में अयोध्या के सपा नेता मोहित खान पर नाबालिग लड़की से रेप का आरोप लगा था। मोहित खान अयोध्या में भदरसा नगर पंचायत का अध्यक्ष रह चुका है। मामला सामने आने के बाद योगी ने सख्ती दिखाई। मोहित खान फिलहाल सलाखों के पीछे है। उसकी बेकरी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चल चुका है, लेकिन अभी भी ये मोहित खान समाजवादी पार्टी में बना हुआ है। इस घटना के बाद ही डीएनए की जो बहस है, डीएनए जांच की जो बहस है, वो समाजवादी पार्टी की तरफ से छेड़ी गई थी। मोहित खान के बाद कन्नौज में भी एक ऐसा मामला सामने आया था कि यहां भी एक बेटी के साथ अभद्रता की गई थी, बर्बरता की गई थी, अश्लीलता की गई थी, और यह मामला नवाब यादव से जुड़ा हुआ था, जो अखिलेश यादव का काफी करीबी बताया जाता है। नवाब यादव भी फिलहाल जेल के अंदर है। डीएनए रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हो चुकी है और उनके कोल्ड स्टोरेज पर योगी का बुलडोजर भी चल चुका है। अब नंबर वीरेंद्र बहादुर पाल का है, जिस पर एक साथी महिला ने ही आरोप लगाया है कि उसने जबरदस्ती की, फिर डर दिखाया फोटो वीडियो वायरल करने का, और उससे पैसे की वसूली भी की गई है। अब इस पर समाजवादी पार्टी क्या जवाब देती है, अब ये देखना वाकई दिलचस्प होगा, क्योंकि फिलहाल समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर हमलावर है। अखिलेश यादव आए दिन योगी सरकार पर नए आरोप लगाते हैं, और इसी का जरिया सुल्तानपुर एनकाउंटर भी है, जिस पर अखिलेश यादव नए नए खुलासे रोज करते हैं। इस पर नॉन स्टॉप सियासत लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस लगातार योगी सरकार को टारगेट कर रहे हैं। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश हो रही है। राहुल ने सोशल मीडिया पर एनकाउंटर पर सवाल उठाए, तो आज यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जौनपुर जा रहे हैं। वो मंगेश यादव के परिजनों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने मंगेश यादव के घर जाकर मुलाकात की थी। एनकाउंटर के बाद से अखिलेश यादव लगातार एनकाउंटर को फेक बता रहे हैं। अखिलेश का आरोप है कि मंगेश की जात देखकर उसका एनकाउंटर कर दिया गया। अपराधियों की जात देखकर उत्तर प्रदेश में कार्रवाई की जाती है, ये आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाया जाता है। तो चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस, अब मंगेश यादव को लेकर फुल ऑन सियासत जारी है।